Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल्स। आज हम सीखेंगे पाइथन सेट्स और साथ ही में डाटा स्ट्रक्चर जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किए थे उन सब का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ये पाइथन सीरीज सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो, कंप्लीट बिगिनर हो या ऑटोमेशन या कोडिंग सीख रहे हो, ये सीरीज सबके लिए डिजाइंड है। हाँ, एग्जाम्पल कभी कभी थोड़े अलग हो सकते हैं, कभी स्टूडेंट बेस, कभी ट्रेडिंग बेस, लेकिन पाइथन का सिंटैक्स हमेशा सेम ही रहेगा। अब तक हमने पाइथन के काफी बेसिक्स कवर किए हैं। आज के एपिसोड में हम रिवाइज करने वाले हैं पाइथन लिस्ट, पाइथन सेट, पाइथन टपल्स, पाइथन डिक्शनरीज। इस एपिसोड का मेन गोल है हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, ताकि आगे जाकर लूप्स, कंडीशंस और रियल वर्ल्ड लॉजिक समझना इजी हो। ये कंसेप्ट कॉलेज एग्जाम, कोडिंग प्रोजेक्ट्स एंड अल्गो ट्रेडिंग सब जगह काम आता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज एपिसोड। व्हाट इज सेट? अब समझते हैं पाइथन सेट क्या होता है। सेट एक फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, जिसके तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, नो डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब एक ही वैल्यूज बार बार अलाउ नहीं होती। अगर डुप्लीकेट ऐड करोगे पाइथन इग्नोर कर देंगे। सेकंड, अनऑर्डर्ड, सेट का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, इसमें हम इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते। थर्ड, चेंजेबल एंड म्यूटेबल, सेट के अंदर हम वैल्यूज को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इट मीन्स सेट म्यूटेबल है, चाहे कितनी भी बार सेम वैल्यू ऐड करो, सेट सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही रखेगा। अब हम एक स्टूडेंट लाइफ एग्जांपल के साथ इसे और अच्छे से समझेंगे। मान लो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट चूज कर रहा है और गलती से सेम सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स आ गया। लिस्ट में डाटा ऐसे हो सकता है, लिस्ट हमें अलाउ करता है डुप्लीकेट डाटा स्टोर करने के लिए, बट सेट अलाउ नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है डुप्लीकेट डाटा को और सिर्फ यूनिक सब्जेक्ट बचते हैं। इससे डाटा क्लीन और रिलेबल बनता है। हम हमारे लिस्ट को सेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए है हम इसका कोड रन करेंगे। हमने यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। पहले हमने सब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है, जिसके हमने वैल्यूज दी है या एलिमेंट्स दिए हैं, मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हमको लिस्ट में दिख रहा है कि काफी सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। देन हमने प्रिंट फंक्शन के हेल्प से हमारी जो लिस्ट है उसको प्रिंट करवाया है सेकेंड लाइन में। देन थर्ड लाइन में हमने सेट फंक्शन का यूज करके लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया है। जब हमारी लिस्ट सेट में कन्वर्ट होंगी तो जो हमारी डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो हट जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएंगी डुप्लीकेट्स वैल्यू। एंड देन हमने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से अगेन जो हमारा सब्जेक्ट अंडरस्कोर सेट था उसे प्रिंट किया है। एक बार कोड को रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। पहला हमारा जो आउटपुट है वो है लिस्ट का। हमें यहाँ पे जो हमारी डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो दिख रही है, मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। एंड देन जो हमारी सेकेंड लाइन में आउटपुट प्रिंट हुआ है वो है हमारा सेट, जिसमें जो भी हमारी रिपीटेड वैल्यू थी वो रिमूव हो गई है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा और लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास इतने सारे डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है तो हमें सेट की जरूरत क्यों पड़ी? सेट समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि सेट तब बेस्ट होता है जब हमें यूनिक डाटा चाहिए हो, डुप्लीकेट डाटा रिमूव करने हो या ऑर्डर इम्पोर्टेंट ना हो। कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे
स्टूडेंट रोल नंबर्स, ईमेल आईडीज, यूनिक आईडीज, स्टॉक सिंबल इन ट्रेडिंग। बेसिकली जहां डाटा की यूनिकनेस क्रिटिकल हो वहां सेट परफेक्ट चॉइस है। अब सेट का यूज सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए हम सेट यूनिक सब्जेक्ट लिस्ट बनाने में, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आने वाले कोर्सेज को मर्ज करने में, अटेंडेंस के लिए यूनिक स्टूडेंट आईडीज बनाने में यूज कर सकते हैं। एंड इन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की यूनिक स्टॉक सिंबल्स के लिए, ऑप्शन डाटा के यूनिक स्ट्राइक प्राइजेस के लिए, मल्टीपल एक्सचेंज से आने वाले इंस्ट्रूमेंट को फिल्टर करने के लिए सेट यूज कर सकते हैं। इस तरह सेट डाटा प्योरिटी मेंटेन करता है जो रियल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सेट वर्सेस लिस्ट। अब क्विक कंपैरिजन करते हैं सेट और लिस्ट में। लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन होता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ होती है एंड लिस्ट इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। जब हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो हम लिस्ट यूज करते हैं। एंड सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं होते एंड सेट इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। जब यूनिक डाटा चाहिए हो तो हम सेट यूज करते हैं। सिंपली आपको याद ये रखना है कि अगर हमें ऑर्डर डाटा चाहिए तो हमें लिस्ट यूज करनी है एंड अगर हमें यूनिक डाटा चाहिए तो हमें सेट यूज करना है। अब इन दोनों का सिंटैक्स समझने के लिए, कैसे क्रिएट होता है और इसका डिफरेंस अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। हमने यहाँ एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है लिस्ट और सेट का। दोनों को एक साथ ही ले लिया सो आपको कंपेयर करने में और इजी जाएगा। तो पहले हम लिस्ट देख लेंगे, लिस्ट कैसे क्रिएट की है। हमने my_list नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर लिस्ट डिफाइन की है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। अंदर के एलिमेंट्स है हमारे A, B, A, C। देन फर्स्ट प्रिंट फंक्शन के हेल्प से हमने पूरी लिस्ट प्रिंट की है। देन सेकेंड प्रिंट फंक्शन के हेल्प से हम लिस्ट के अंदर का जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको एक्सेस कर रहे हैं। सिमिलरली हमने यहाँ भी my_set नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने सेट डिफाइन किया है A, B, A, C ही एलिमेंट्स है सेट के। बस हमने यहाँ पे जब हम सेट को डिफाइन कर रहे थे या सेट क्रिएट कर रहे थे तब यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए हैं। देन हमने यहाँ भी सिमिलरली प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है जहाँ पे पहले हमने सिंपली सेट को प्रिंट किया। देन हम यहाँ पे सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट में सेट का जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, बट हमें ये चीज़ पता है कि सेट इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। सो ऑब्वियसली जो हमारी 9th नंबर की लाइन है वो एरर थ्रो करेंगी। सो हम एक बार कोड को रन करेंगे और एरर भी समझेंगे। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया। सो एज हमने जो पहली प्रिंट स्टेटमेंट दी थी कि प्रिंट माई लिस्ट, सो आउटपुट आया है A, B, A, C। सो हमारी जैसी एज इट इज जो लिस्ट थी वो एज आउटपुट आ गई। देन सेकेंड हमने लिस्ट का जो हमने इंडेक्स नंबर 0 पे था उसको एक्सेस किया है, तो हमारा इंडेक्स 0 पे A था इन लिस्ट। सो हमारा A आउटपुट आ गया। देन हमने सेट के अंदर पहले सेट प्रिंट करवाया, सो हमारा आउटपुट आ गया। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो हमारी ऑर्डर्ड नहीं है सेट, ऑब्वियसली सेट ऑर्डर नहीं होता। सो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गए हैं एंड जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो सिंगल टाइम हो गई है। सो हमारा आउटपुट है CBA एंड हमारा यहाँ लाइन 9 में एरर आया है, टाइप एरर है सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब कि सेट इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता। आई होप आपको सेट और लिस्ट के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा कि सेट को कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट में हम इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, सेट में हम इंडेक्सिंग नहीं यूज कर सकते। लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, सेट अनऑर्डर्ड होती है। आई होप आपको लिस्ट और सेट में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ मॉडिफाइंग अ सेट। सेट अनऑर्डर्ड होता है लेकिन फिर भी डायनामिक होता है। मतलब आप सेट में
डॉट ऐड के हेल्प से एक वैल्यू को ऐड कर सकते हो, डॉट अपडेट के हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, डॉट रिमूव या डॉट डिस्कार्ड के हेल्प से वैल्यू को हटा सकते हो। आपको बस याद ये रखना है कि इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेट का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, इसलिए सेट में फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। मॉडिफिकेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ हमने स्टॉक्स नाम का वेरिएबल के अंदर हमारा सेट डिफाइन किया है। सेट के अंदर इनिशियली दो वैल्यूज हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो हमने उन दो इनिशियल वैल्यूज को पहले प्रिंट करवाई है। देन हमने ऐड यूज किया है, स्टॉक्स डॉट ऐड फिन निफ्टी, हमें फिन निफ्टी ऐड करना है हमारे सेट में। देन हमने प्रिंट करवाया है आफ्टर ऐड, जो हमारी मॉडिफाइड सेट होगा उसको। देन यूज किया है डॉट अपडेट। डॉट अपडेट में हमने बेसिकली न्यू एलिमेंट्स को ऐड ही किया है, बट यहाँ अपडेट के हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं एट अ टाइम। देन हमने जो हमारी अपडेटेड सेट है उसको प्रिंट करवाया है। देन हमने स्टॉक्स डॉट रिमूव निफ्टी, जो हमारे सेट के अंदर निफ्टी प्रेजेंट है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। एंड देन हमने जो रिमूव होने के बाद जो हमारी मॉडिफाई सेट है उसको वापस प्रिंट करवा रहे हैं। बहुत सिंपल है कोड। अब हम इसे रन करेंगे और एक बार आउटपुट देखेंगे कैसा आएगा। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया। सो हमने जो हमारी इनिशियल सेट था हमारा उसका आउटपुट आया है, दो एलिमेंट्स थे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। सो हमारा जो सेट है वो ऑर्डर्ड नहीं होता। सो हमारे जो सीक्वेंस है एलिमेंट्स का वो चेंज हो सकता है, नो बिग डील अबाउट इट। देन आफ्टर ऐड हमने ऐड किया था फिन निफ्टी, सो हमारा आउटपुट है बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। देन हमने अपडेट में दो वैल्यूज ऐड की थी, सेंसेक्स एंड मिड कैप। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है आफ्टर अपडेट में फिन निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। देन रिमूव में हमने निफ्टी को रिमूव किया था, सो हमारे सेट में से निफ्टी जो एलिमेंट था वो रिमूव हो गया। आई होप आपको समझ जाऊंगा कि अगर हमें सेट में कोई भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, अगर हमें एक एलिमेंट ऐड करना है या मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो हमें ऐड या अपडेट यूज करना है। अगर हमें कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो हम डॉट रिमूव यूज कर सकते हैं या डॉट डिस्कार्ड यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारे मॉडिफिकेशंस क्लियर होंगे। अब एक अल्गो ट्रेडिंग का एग्जांपल देखते हैं। मान लो एपीआई से सिंबल्स आ रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। मार्केट डाटा में डुप्लीकेट्स आना कॉमन है। जैसे इस लिस्ट को हम सेट में कन्वर्ट करते हैं, सो हमारे डुप्लीकेट जो सिंबल है वो रिमूव हो जाएंगे, क्लीन और एक्यूरेट ट्रेडिंग डाटा होगा एंड एरर्स एंड अननेसेसरी प्रोसेसिंग अवॉइड होंगी। इससे होगा ये, अल्गो ट्रेडिंग में जितना क्लीन डाटा होता है उतना बेटर हमारी डिसीजन मेकिंग होती है। सो इसका भी हम एक एग्जांपल रन करके देखेंगे। सो अल्गो ट्रेडिंग में एपीआई से डुप्लीकेट सिंबल्स आ सकते हैं। सेट यूज करके हमें क्लीन और यूनिक ट्रेडिंग डाटा मिलता है जो एरर्स और रॉन्ग ट्रेड्स को प्रिवेंट करता है। सो हमने यहाँ सिंपली सिम्बॉल्स नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने हमारी जो लिस्ट है वो डिफाइन की है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो हमारे काफ़ी एलिमेंट्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं। देन हमने एक और वेरिएबल लिया है, यूनिक अंडरस्कोर सिम्बॉल्स इक्वल्स टू, हमने सेट फंक्शन यूज किया है एंड उसके अंदर हमने हमारी जो सिम्बॉल्स था उसे रखा। सो ये बेसिकली हमारे जो लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर रहा है। सो हम जैसे ही सेट को लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करेंगे, सो हमारी जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो रिमूव हो जाएंगी। सो हमने फिर जो हमारा सेट है उसे प्रिंट किया है प्रिंट स्टेटमेंट के हेल्प से। सो कोड को रन करेंगे एंड हमारा सेट यहाँ पे एज आउटपुट हमें मिल गया है। सो यहाँ पे हमारी जितनी भी डुप्लीकेट्स रिपीटेड वैल्यूज थी वो सारी रिमूव हो गई। आई होप आपको ये क्लियर होगा एग्जाम्पल। अब एक बार सारे डाटा स्ट्रक्चर रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, लिस्ट। लिस्ट ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होती है एंड डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ करती है, यूज्ड फॉर मार्क्स, प्राइजेस,
हिस्टोरिकल ट्रेडिंग डाटाज। सेकेंड, टपल, ऑर्डर्ड होती है बट नॉट चेंजेबल, यूज्ड फॉर फिक्स्ड डाटा लाइक कोऑर्डिनेट्स एंड कॉन्फिग्स। थर्ड, डिक्शनरीज, की वैल्यू पेयर कैरी करता है, यूज फॉर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, मार्केट प्राइजेस, प्रोफाइल्स। फोर्थ, सेट, अनऑर्डर्ड होता है एंड यूनिक वैल्यूज के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर यूनिक सिंबल्स, अटेंडेंस, ईमेल फिल्टरिंग। हर डाटा स्ट्रक्चर का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कब यूज करना। सो आपको ये सिंपल लॉजिक याद रखना है। अगर आपको ऑर्डर्ड डाटा चाहिए सो लिस्ट या टपल, अगर आपको डाटा चेंज करना है या आपका डाटा चेंजेबल होना चाहिए सो आप लिस्ट या डिक्शनरी यूज करेंगे। अगर आपको फिक्स डाटा चाहिए सो आप टपल यूज करेंगे। अगर आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करती, सो आप सेट यूज करोगे। ये लॉजिक एग्जाम, इंटरव्यू और रियल प्रोजेक्ट्स में सब जगह काम आता है। और आप अगर ये ट्रिक के हिसाब से अगर आप ध्यान रखोगे इन सारे डाटा स्ट्रक्चर्स को, सो आपको बहुत इजीली डिफरेंशिएट करते आएगा सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के बीच। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, सो आपको हमारे चैनल की जो भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगा, सो आपसे कोई भी वीडियोस मिस नहीं होंगी। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विथ अस, कीप लर्निंग।